अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हाइपोथायराइडिज्म, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और उसकी जो प्रेवलेंस है दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस पे बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हसन, जो कि हेलो डॉक्टर पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और किस तरह इसको डायग्नोस किया जा सकता है और ट्रीट किया जा सकता है। वेलकम टू द शो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताएं कि हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है? देखिए, हाइपोथायराइडिज्म थायराइड ग्लैंड का एक डिजीज़ होता है। थायराइड ग्लैंड, जिसको हम उर्दू में गले का गदूद भी कह सकते हैं, ये एक बहुत अहम ग्लैंड होता है जो कि पूरे जिस्म का मेटाबॉलिज्म और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में, हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने में काम आता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह अगर जिस्म एक इंजन है तो ये उसका एक्सेलरेटर है। जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उतनी ये इंजन को स्पीड पहुंचाएगा तो सही काम करेगा। अगर उसको पावर पूरी नहीं मिल रही तो बाकी जिस्म मुकम्मल तौर पे काम नहीं कर सकता। हाइपोथायराइडिज्म उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें जो थायराइड ग्लैंड होता है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक मुकम्मल तौर पे अपने हार्मोन्स नहीं बना रहा होता, जिससे डे टू डे बेसिस के आए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जिस्म को ज़रूरत के लिए मेटाबॉलिक रेट को चलाने के लिए जो हार्मोन रिक्वायर्ड होते हैं उनकी क्वांटिटी कम होती है, जिसके फिर हमें इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। आपने बात की, इसका मतलब हो गया कि जो ये छोटा सा हार्मोन है लेकिन इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मेजर रोल है। अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म आप देखें उसकी प्रेवलेंस डे बाय डे इन्हांस होती जा रही है, तो इसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं? देखिए, इसके अंदर जो है कॉजेज़ जो होती हैं मल्टीपल नंबर्स में आती हैं। एक तो ये होता है कि ये ऑटो इम्यून होता है, मतलब कि जिस्म खुद ही गले के हदूद जो होता है थायराइड, उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाता है, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकता है। किसी वजह से अगर कोई सर्जरी हुई है, थायराइड सर्जरी किसी की हुई है, गले की कोई सर्जरी हुई है जिसके अंदर बाय चांस इसका कुछ हिस्सा रिमूव हो गया, ये इसका कुछ इम्पैक्ट आ रहा होता है। ये इसके अंदर अगर रेडिएशन, किसी और कीमोथेरेपी या रेडिएशन की जाती है किसी और कैंसर के लिए, गले के कैंसर के लिए, उससे भी इसका फंक्शन मुतासर हो सकता है। साथ में अगर जहन ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, अगर उसका कोई फंक्शन काम ना कर रहा हो तो तब भी ये हो जाता है। बहुत रेयर केसेस में ये सामने आता है कि अगर हमारे खाने में आयोडीन कम हो, जो कि ज़रूरी होता है थायराइड के लिए अपना हार्मोन्स बनाने के लिए, अगर उसकी भी कमी बेशी आ रही हो तो वो भी हाइपोथायराइडिज्म ट्रिगर कर सकता है। अच्छा, अगर बात की जाए तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे पास? देखें, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो एक वाइड रेंज में इंसान को अफेक्ट करते हैं और इसको देखने के लिए एक डॉक्टर की आंख चाहिए होती है। वो लोग जिनका अचानक से वज़न बढ़ना शुरू हो जाए, उनके बाल जो है वो थिन हो जाएं, कोर्स हो जाएं, स्किन ड्राई हो जाए, हर वक्त वो थकन महसूस करें, उनको खाना प्रॉपर तरीके से हज़म ना हो, उनको ठंड बर्दाश्त ना हो, उनको नींद मुकम्मल तौर पे ना आए, याददाश्त में दुश्वारी महसूस हो, तो जो भी मतलब कि जिस्म के जो फंक्शन हैं उन सब के अंदर स्लो फीलिंग आने लग जाए, वो हाइपोथायराइडिज्म के अलामतों में आ जाते हैं। यहाँ तक कि लो ब्लड प्रेशर का होना और दिल की धड़कन का तेज़ होना भी, स्लो होना, इसके अंदर शामिल होते हैं। आपने बात की कि थकावट बहुत ज़्यादा होती है और इस तरह के मसाइल आजकल हम देखें तो बच्चों में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं कि बच्चे हर टाइम कंप्लेन कर रहे होते हैं कि वो यार फटीग बहुत ज़्यादा है, लेथार्ज बहुत ज़्यादा है। तो क्या हाइपोथायराइडिज्म का जो प्रॉब्लम है ये बच्चों में भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन जो मेजॉरिटी तौर पे अगर बच्चों में कोई थकन वगैरह आ रही है वो सिर्फ थायराइडिज्म में, हाइपोथायराइडिज्म में नहीं आती। बच्चों में, बेबीज़ में ये सामने आ सकता है एट बर्थ सामने, और अगर आयोडीन की बहुत लंबा अरसा कोई कमी बेशी रहे उसके अंदर ये हो सकता है। अदरवाइज़ बच्चों में और वजह भी हो सकती हैं कमज़ोरी की, जिसके लिए वो डॉक्टर से जब बात करते हैं तो वो प्रॉपर डाइटिशियन को इन्वॉल्व करके देखा जा सकता है कि और कोई वजह तो नहीं है, और फिर रूल आउट करने पे हम थायराइडिज्म की तरफ, हाइपोथायराइडिज्म की तरफ जा सकते हैं। ओके, रूल आउट करने की आपने बात की, तो इसकी जो है वो डायग्नोसिस किस तरह होती है? इसकी डायग्नोसिस के लिए एक तो फिज़िकल एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है, क्लिनिकल हिस्ट्री होती है। जिन डॉक्टर से आप हमारे, जिस तरह हमारी हेल्पलाइन या हमारी ऐप के जरिए आप डॉक्टर से बात करते हैं, वो आपका प्रॉपर एक बायोडाटा लेते हैं, उसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री भी आती है। अगर किसी को ये हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत होती है अगर, तो उसमें बैक एंड पे हमेशा फैमिली हिस्ट्री में या तो टाइप 1 डायबिटीज़, कोई और ऑटोइम्यून डिजीज़ या थायराइड डिजीज़ की हिस्ट्री भी मौजूद होने का चांस होता है।
उसके अलावा जो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं उसके अंदर हम थायराइड हार्मोन को पैनल करते हैं, जिसके अंदर TSH एक हार्मोन होता है, वो अमूमन बढ़ावा मिलता है, और T3 T4 ख़ुसूसन T4 जो होते हैं उनकी क्वांटिटी हमें लो मिलती है। तो ये भी हमें एक इंडिकेशन देते हैं कि इसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म की डायग्नोसिस बन सकती है। और उसके अलावा मज़ीद लैब टेस्ट भी होते हैं जो ब्लड रिलेटेड होते हैं। ये तो हमारे पास होगी इसके मेन इंडिकेटर्स। और अब अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम हो गया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? इसमें जो ट्रीटमेंट अमूमन किया जाता है वो एक सिंपल चीज़ ये की जाती है कि हम लोग थायराइड हार्मोन जो बना नहीं रहा, जो थायराइड ग्लैंड के अंदर एक इशू आ गया है कि जिस्म को जो हार्मोन चाहिए वो मुकम्मल तौर पे जिस्म खुद प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, वो हम मसनूई तौर पे देते हैं। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो सिंथेसाइज करके वो एज ए टैबलेट फॉर्म में हम पेशेंट को देते हैं। उसकी जो डोज होती है वो कितने अरसे बाद लेना होगा, उसकी जो रिपीटिशन होती है वो डॉक्टर हर पेशेंट के हिसाब से देख के बताता है। और उसके कंटिन्यूड यूज़ से एक्सटर्नल तरीके से जब हम दे रहे होते हैं तो कमी पूरी करने से हाइपोथायराइडिज्म पे कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डॉक्टर हसन हेलो डॉक्टर फोरम से हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें बताया कि जो हाइपोथायराइडिज्म है ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और आप इसका इलाज जो है वो बाआसानी करवा सकते हैं। अगर आप भी ये सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं, वज़न का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना, फटीग, स्किन का ड्राई बहुत ज़्यादा रहना, या फिर इसके अलावा जो सिम्टम्स हमें डॉक्टर साहब ने बताए, अगर आप इनमें से कोई भी सिम्टम फील कर रहे हैं तो आप फौरी तौर पे अपने किसी करीबी डॉक्टर को रजू करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम से भी कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।